जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित हरि शुक्ल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें घर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, हम कितनी मूर्ति रख सकते हैं, किस देवता की कितनी मूर्ति रखनी चाहिए। कई सारे लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में देवता तो हैं, गणेश जी भी हम 2-3 रखे हैं घर के मंदिर में, शिव जी भी हैं, शिवलिंग भी 2 हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि हमें कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। कई सारे लोगों के प्रश्न ये हैं कि मान लीजिए हम शिव जी का पूजन करते हैं तो क्या अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए या अन्य देवताओं की मूर्ति रख सकते हैं। ऐसे ही हमारे 1-2 जजमानों के भी प्रश्न थे। हम गए अभी हाल ही में एक वास्तु करने गए थे तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी किस धातु की मूर्ति बनवाएं, मूर्ति की साइज कितनी होनी चाहिए, किस देवता की कितनी मूर्ति रखें। तो ऐसा मुझे लगा कि इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए। यह और भी कई सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपके भी हैं ये सारे प्रश्न तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मूर्ति संबंधित सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धर्म संबंधित ऐसे ही अनेक जानकारियां मैं दिव्य से दिव्य उत्तम जानकारी शास्त्र प्रमाणित मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको देता रहता हूं। जैसा कि अपने शास्त्र में बताया गया है, एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहीणा स्वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। बताया गया है कि गृहस्थियों को सिर्फ एक देवता की, एक मूर्ति, एक विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अनेक देवताओं की पूजा करना चाहिए। जैसे गणेश जी हैं, गौरी जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, अनेक देवताओं का पूजन करना चाहिए। अनेक देवताओं का पूजन करने से उनके मन की मनोकामना पूर्ण होती है। कहा गया है अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। समय समय पर सभी देवताओं का पूजन होना चाहिए। जैसे नवरात्रि आई तो माँ जगदम्बा का पूजन करना है, शिवरात्रि आई तो शिव जी का पूजन करना है। ऐसे ही गणपति में भगवान गणेश जी को भी अपने घर बुलाना है, उनका भी पूजन करना चाहिए। तो गृहस्थों को सभी देवताओं का पूजन करने का विधान बताया गया है। इसलिए गृहस्थों को मुख्य रूप से पंच देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। बताया गया है आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्। गृहस्थों को पंचदेव तो मुख्य रूप से रखना ही चाहिए। पंचदेव में कौन कौन है? आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं। सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी, ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। नित्य घर में गृहस्थ जो हैं वो और किसी की पूजा करें या ना करें, इन पंचदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब यह जान लीजिए कि किस देवता की कितनी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो कहा गया है गृहे लिंगद्वयं नार्च्यं गणेशत्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यौ शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु सालग्रामशिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृही। अपने घर में 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिव जी की 2 मूर्ति या 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। गणेश त्रितयम तथा गणेश जी की 3 मूर्ति नहीं रखना चाहिए। 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, लेकिन 3 मूर्ति नहीं रखना चाहिए। और 2 शंख, घर में 2 शंख की मात्रा नहीं होनी चाहिए। 3 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 शंख एक घर में नहीं रखना चाहिए। और 2 सूर्य, यदि हमारे घर में सूर्य जी की प्रतिमा या उनका विग्रह है तो 2 सूर्य नहीं रखना चाहिए। शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यौ शक्तित्रयं तथा। शक्ति
यानी 3 दुर्गा जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। फिर बताया गया है द्वे चक्रे द्वारका यास्तु, 2 गोमती चक्र और 2 शालग्राम नहीं रखना चाहिए। शालग्राम जी के विषय में जान लीजिए कि शालग्राम का सम स्वरूप में हम रख सकते हैं, जैसे 4, 6, 8 इन संख्या में हम शालग्राम रख सकते हैं, पर 2 शालग्राम सम संख्या में नहीं रख सकते हैं। 2 शालग्राम के लिए मना किया गया है। शालग्राम जी की विषम रूप से पूजा नहीं कर सकते हैं, विषम में नहीं रखना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, पर विषम में 1 शालग्राम जी को रख के पूजन कर सकते हैं। 1 हम अपने घर में रख सकते हैं, 1 के लिए यह नियम नहीं है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। अब इसमें यदि कोई कहता है नहीं हम तो अपने मन से ही करेंगे, हमारा जितना मन होगा उतना ही रखेंगे, तो बताया गया है उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही, उस गृहस्थ के मनुष्य को अशांति होगी। इसीलिए इसमें अपने मन की ना चला करके शास्त्र सम्मत जो बताया गया है उस संख्या में देवताओं की मूर्ति रखें। अगर इन संख्या में हमारे घर में देवता हैं तो बताया गया है कि इन संख्या में जिन देवताओं का घर में पूजन होता है तो गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है, संकट आते हैं, उसका मन शांत नहीं रहेगा। गृही प्राप्नुयात् उद्वेगम, उस घर के मनुष्य को उद्वेग प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है घर में मूर्ति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर हम किसी धातु की मूर्ति बनवाते हैं तो कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए? तो कहा गया है कि अंगुष्ठ पर्व, इस अंगूठे के पर्व से लेकर के प्रादेश मात्रम, हम प्रादेश मात्र तक की लंबाई मूर्तियों की रख सकते हैं। कहीं कहीं इसका प्रमाण 12 अंगुल का भी है। हम 12 अंगुल तक की मूर्तियों का निर्माण करके घर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजन कर सकते हैं। घर में पाषाण मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर में यदि मूर्ति आप लाते हैं तो धातु की मूर्ति रखनी चाहिए। धातु का मूर्ति जो मिले उसे ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए। घर में जब हम मूर्ति लाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही वह पूजन करने के योग्य होती है। कहा गया है कि घर में अचल प्रतिष्ठा करना चाहिए। अचल प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर आदि में ही जो है किया जाता है। तो घर में जब प्रतिष्ठा आदि कभी करवाएं अपने पंडित जी से तो चल प्रतिष्ठा करके फिर उसका पूजन करना चाहिए। शालग्राम और नर्मदेश्वर जो नर्मदा जी में मिलते हैं शिव जी और शालग्राम, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस प्रकार ये मूर्तियों के नियम बताए गए हैं जो गृहस्थों को पालन करना चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए सनातन धर्म से संबंधित शास्त्र प्रमाणित सारी जानकारी आपके लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।